विषय आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी से निवेदन करता हूं कि वो आए और अपने विचार रखें। आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी। हमारे बीच में हमारे सोनीपत के लोकप्रिय सांसद आदरणीय सतपाल ब्रह्मचारी जी, हमारी हरियाणा की बहुत वरिष्ठ हमारी कांग्रेस पार्टी की नेता, 5 बार की हमारी विधायक, पूर्व मंत्री आदरणीय बहन गीता भुक्कल जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारे बहुत ही वरिष्ठ हमारे कांग्रेस पार्टी के गोहाना से 5 बार विधायक रहे, इन सबकी मैं इसीलिए नाम ले रहा हूं। इनमें से कुछ बोल पाए, कुछ नहीं भी बोल पाए, लेकिन आपको हाजिरी लग जाए कौन कौन आपके बीच में अपील करने आए हैं। आदरणीय जगबीर सिंह मलिक जी, 5 बार विधायक रहे गोहाना से, जैसे आप जानते हैं। हमारे भाई जिनके लिए आज हम यहाँ पे आए हैं, जिनके बारे में जब मैं बोलूंगा बाद में तो विस्तार से बोलूंगा, लेकिन अभी तो एक ही लाइन बोलता हूं कि हमारे प्रत्याशी और सोनीपत के होने वाले मेयर हमारे भाई कमल दीवान जी, हमारे भाई पूर्व सीपीए जयवीर वाल्मीकि जी, हमारे आदमपुर से चल के आए हमारे विधायक, हिसार आदमपुर से, उनका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आदरणीय चंद्र प्रकाश जांगड़ा जी, जो हिसार आदमपुर से चढ़ के हमारे बीच में आए हैं। हमारे विधायक भाई इंदुराज नरवाल जी, भालू जी, ये तो पड़ोस से ही चल के आए, इसका तो स्वागत क्या करे, तो इसका तो खुद का जिला है। हमारे बीच में हमारे एक और विधायक जो फतेहाबाद से चल के आए, दूसरे छोर से राजस्थान का छोर बलवान दौलतपुरिया जी, हमारे चौधरी बलवान सिंह दौलतपुरिया जी, जो फतेहाबाद से चल के हमारे बीच में आए हैं। पूर्व विधायक जनप्रिय नेता सुरेंद्र पवार जी, पूर्व विधायक सुभाष गांगुली जी, पूर्व विधायक पदम सिंह दहिया जी, पूर्व विधायक चौधरी सोमवीर सिंह जी, सुखबीर फरमाना जी, हमारे पूर्व विधायक, जय भगवान आतिल जी, यहाँ से आपके प्रत्याशी, जिला कांग्रेस के ग्रामीण के अध्यक्ष संदीप दहिया जी, मनोज बागड़ी जी, सोनिया कश्यप जी, जो हमारी बहन, जो हमारी यहाँ से प्रत्याशी हैं, जिनके लिए प्रचार के लिए हम लोग आए हैं, आज उनकी अपील करने के लिए आए हैं। और मुझे विश्वास है कि हम आपसे अपील करेंगे तो आप हमारी बात टालोगे नहीं, हमारी बात रखोगे। हमारी बहन सोनिया कश्यप जी, हमारे भाई सुरेंद्र दहिया जी, जाट संस्था के प्रधान, राजू लखीना जी, सुरेंद्र शर्मा जी, जयवीर आतिल जी, जगदीश भावर जी, कुलदीप गंगाना जी, रवि इंदौरा जी, राकेश सौदा जी, कमलेश पांचाल जी, संतोष गुलिया जी, नीलम बालियान जी, रेखा मलिक जी, कमलावती जी, रविंदर जी, जंगशेर उरनखेड़ा जी, राजमल चहल जी, हमारे बीच में सुरेंद्र छिकारा जी, अशोक सुरवा जी, और बहुत से साथी यहाँ पे पूरा मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही, क्योंकि अपने घर परिवार के सारे लोग बैठे हैं तो किसी का नाम नहीं भी लिया गया होगा। तो सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथी, मेरी माताएं बहनें, सबसे पहले आपके बीच में पहुंचे, आपने मान सम्मान किया, आपका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, 2-3 बातें होती हैं ऐसे इलेक्शन में, जो स्थानीय इलेक्शन है उसमें 2-3 बातें होती है। एक तो पहली बात होती है ईमानदारी से कौन काम करेगा, दूसरी बात होती है कौन सा कैंडिडेट अच्छा है, और तीसरी बात होती है भाई राजनीति में क्या आपका भला बुरा किस रास्ते पे है राजनीति में। तो पहली बात, आपको ये बात पता है कि भाई ईमानदारी से आज के दिन भारतीय जनता पार्टी का घमंड, सत्ता का घमंड, 7वें आसमान पे उनके आंख पे पट्टी बंध रही है। उनको लोग नहीं दिखाई देते और उनको ईमानदारी नहीं दिखाई देती। मुख्यमंत्री जी कह रहे थे नायब जी कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनाओ ताकि विकास करें, मगर वो ट्रिपल इंजन की सरकार विकास के लिए नहीं है, वो ट्रिपल इंजन की सरकार लूटने के लिए है। 3 इंजन से लूटे, 3 इंजन भ्रष्टाचार। और मैं बताता हूं कैसे भ्रष्टाचार और क्यों आपको विपक्ष की बनानी चाहिए मेयर। देखो, बता दिया अभी कमल जी ने कि बजट तो न्यारा न्यारा है, बजट तो निगम का अलग होता है। बीजेपी वालों को कोई काम कराना है तो प्रदेश में इनकी सरकार है चंडीगढ़ में, ये प्रदेश की सरकार से करा सकते हैं। निगम का बजट अलग है,
लेकिन अगर तीनों एक पार्टी हो जाएं तो एक भ्रष्टाचार करता है और दूसरा ढकता है। मैं उदाहरण बताता हूं, कोई ऐसा निगम बाकी नहीं जहां पे घोटाले हुए ना हो। फरीदाबाद में 200 करोड़ का घोटाला हो गया, सड़क घोटाला की जो सड़क बनाई गई वो सड़कों का पता फरीदाबाद में नहीं था, मतलब उसका सड़क वो फरीदाबाद में थी नहीं, कहीं और की बन गई निगम में। 200 करोड़ का हो गया। हमने वहां पे बहुत बड़ा आंदोलन किया, मांग रखी कि भाई इस पे जांच करो, तो ऊपर खट्टर सरकार थी, बोला जांच नहीं करेंगे क्योंकि नीचे उनका मेयर। रोहतक में 300 करोड़ का अमृत घोटाला हो गया, खुल के अरविंद शर्मा जो उस समय इनके सांसद थे बीच में, आपको पता है, तो उनने कहा कि मनीष ग्रोवर का हाथ है, पूर्व मंत्री का हाथ है, खुल के कहा। 300 करोड़ का घोटाला हो गया निगम में। हमने कहा कि भाई इसकी जांच करो, ऊपर खट्टर सरकार थी, बोला नहीं करेंगे जांच। पंचकुला में 160 करोड़ का घोटाला भी हो गया, अभी कुछ दिन पहले बैंक घोटाला 160 करोड़ का, गायब भी हो गए। भ्रष्टाचार करके डकार भी नहीं मारी, आपने देखा होगा। बैंक में गायब हो गए, जो सरकारी पैसा था वो प्राइवेट बैंक में चला गया, आपने देखा कि नहीं देखा? 160 करोड़ का। हम कह रहे हैं हम मांग कर रहे हैं कि भाई इसकी जांच करो, बोला नहीं कराएंगे। तो भाई एक इंजन लूटेगा, दूसरा उस पे उसको ढकेगा। और यहाँ पे सोनीपत में जो कैंडिडेट आपके आए हैं इनसे पूछना, यहां भी एक खजूर घोटाला हुआ था करोड़ों का। वो खजूर निगम की फाइल पे तो खजूर उग गए, खजूर के पेड़, करोड़ों खजूर के पेड़ उगे निगम की फाइल पे, लेकिन सोनीपत की किसी सड़क पे हमने खजूर का पेड़ नहीं पाया। भाई किसी ने पाया हो तो बताओ। और हमने कहा कि भाई इसकी जांच करो, बोला जांच नहीं करेंगे, ऊपर भी बीजेपी बैठी है। इसीलिए ताकि ईमानदारी से काम हो। आज क्या हो रहा है प्रदेश में? बीजेपी का कोई विधायक ऐसा नहीं जो प्रदेश में कॉलोनियां नहीं काट रहा हो। यही काम चल रहा है कि नहीं चल रहा? बीजेपी के विधायक कोई ऐसा नहीं जो कॉलोनी काटने को अपना जन्मसिद्ध अधिकार ना मानता हो। जनता चाहे कष्ट के दिन काटे। और बीजेपी का कोई पार्षद और मेयर नहीं जो ठेकेदारी को अपना जन्मसिद्ध अधिकार ना मानता हो। वो ठेकेदारी कर रहे हैं और ठेकेदारी में छूट का भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इसीलिए प्रजातंत्र में चेक्स एंड बैलेंस के लिए, एक संतुलन रखने के लिए यह जरूरी है कि आप विपक्ष को यहां से मौका दो, ताकि न भ्रष्टाचार ना करें, ना भ्रष्टाचार किसी को करने दें। यहां पे ईमानदारी से काम करें और ताकि जनता, दूसरी बात, ताकि आपकी पूछ हो जाए। बीजेपी को नहीं दिख रहे लोग, अपने वायदे किए गए भूल गए। चुनाव जीतने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए बीजेपी ने। आपको पता है, कहा था 2100 रुपए महिलाओं को पेंशन देंगे, महिलाओं के पास 2100 पेंशन नहीं आई। कहा था बड़े बुजुर्गों को, जब कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हमने कहा कि 6000 बुढ़ापा पेंशन देंगे, तो बीजेपी ने भी कह दिया 6000 बुढ़ापा पेंशन देंगे। वो 6000 बुढ़ापा पेंशन भी नहीं आई। किसान को कहा 3100 में धान लेंगे, किसान का धान भी नहीं लिया 3100 में। कहा था कानून व्यवस्था ठीक कराएंगे, मगर फिरौती राज चल रहा है। आज भी गैंगस्टर 50-50 गैंग हरियाणा के अंदर, कोई ध्यान ही नहीं, लोगों की तरफ ध्यान नहीं। सबके पीले कार्ड बनवा दिए थे इलेक्शन जीतने खातर, फिर पीले कार्ड कटवा दिए। देखो कट के देखो। तो ये क्यों हो रहा है? ये क्योंकि सत्ता के अहंकार में बीजेपी की आंख मिचरी है। बीजेपी ने नहीं दिखाई देता कोई। कहा था 100-100 गज के प्लॉट, कहा था हुड्डा सरकार में जैसे एससी समाज को 100-100 गज के प्लॉट मिले थे। 500 रुपए का 500 रुपए में कह रहे थे सिलेंडर, क्योंकि हमने कहा था 500 रुपए में सिलेंडर, कांग्रेस की जहां भी सरकार बनी 500 में सिलेंडर दिया। हमने कहा, अब देखो कितनी दुखी हो रही है। हमने कहा था कि 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, तो बीजेपी ने भी कह दिया था। वो 500 रुपए का सिलेंडर भी भूल गए। ईद कितने का सिलेंडर बता रही थी काकी। और देखो कहा था बीजेपी ने इलेक्शन से जस्ट पहले सोनीपत में प्रोग्राम करके नायब सिंह जी ने कि एससी समाज, एससी और बैकवर्ड को दोबारा से हुड्डा सरकार की तर्ज पर 100-100 गज के प्लॉट दुआओगे। भूल गए इलेक्शन के बाद 2 साल हो गए। अगर ये आप चाहते हो कि इनको आप याद आ जाओ, लोग याद आ जाएं, तो एक झटका, जोर का झटका धीरे से देना जरूरी है। यहां से झटका आप दोगे तो ये मैं इनको, ये जो अपने इनके वायदे थे,
फिर हम भी लड़ पाएंगे और हम लड़के इनके ही करे हुए वायदे इनसे पूरे कराने के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। मगर अगर जो है इस बात को आप ध्यान नहीं दोगे, तवज्जो नहीं दोगे, कोई कुछ बोल जाए अपने वायदे पूरे नहीं, ईद भी कुछ वायदे कर रहे होंगे पूरे नहीं, तो फिर बात नहीं बनेगी। तो इसीलिए ये भी जरूरी है दूसरी बात कि इनको आप याद में आओ, एक झटका देना जरूरी है, ईमानदारी से काम हो, इसीलिए भ्रष्टाचार दूर हो, इसलिए भी जरूरी है। और तीसरी राजनीतिक बात यह है, आपका आया हुआ राज इनने, ये जो राज गया कांग्रेस पार्टी का, ये कोई हुड्डा साहब का नहीं, ये गांव रेवली का राज गया, ये सोनीपत का राज गया, आपका गया, हरियाणा की 36 बिरादरी का गया। हरियाणा अपना इलाका आगे जाता, पूरा हरियाणा आगे जाता, विकास की तरफ आगे जाता। तो अगर राजनीतिक बात यह है कि अगर आप ये चाहते हो कि हम दोबारा से, देखो 2 साल बीत गए, 2-2.5 साल के बाद दोबारा इलेक्शन होगा, हम दोबारा लड़ाई लड़ें, अगर आप चाहते हो कि भाई हम दोबारा लड़ाई लड़ें और हमें ताकत देना चाहते हो, तो भाई इस बार निगम में आप जो वोट दोगे उस वोट से निगम का भी फैसला अच्छा होगा, कांग्रेस की वोट से, और एक एक हाथ के निशान की वोट से ताकत हुड्डा साहब को और मेरे को भी मिले। देखो कई बार छोटी मोटी बातें आ जाती हैं, कई बार छोटी मोटी बातें आ जाती हैं कि भाई इस गांव से, उस इलाके से, इस इलाके से। मैं कहना चाहता हूं अपने काका ताऊ को, भाई हमारे इलाके ने और आपने बताया कैंडिडेट मैं कह सकता हूं, जो हमारे मेयर के कैंडिडेट हैं कमल दीवान, भाई कमल दीवान, इनकी 2 पीढ़ी की तो गवाही मैं दे सकता हूं। दीवान साहब हुड्डा साहब के विश्वास पात्र थे, उनका विश्वास पात्र उन्होंने साथ निभाया और उनकी पहचान थी, हमारे पूरे इलाके में उनकी पहचान थी, 2 बातों की पहचान थी। एक तो वो हमेशा गरीब के काम आए, जन सेवा करी, गरीब का काम किया, और दूसरी उनकी पहचान थी ईमानदार थे, ईमानदारी से और गरीब के काम आए, जनता की सेवा करी, ये उनकी पहचान थी। और हमारा भाई कमल, ये जो है ये केवल भारी भरकम नहीं है, इसका जो है ना जो है भारी भरकम नहीं है, ये जीतेगा भी भारी भरकम, ये बता दिया मैंने, क्योंकि इसमें भी वही बात है, ये भी ईमानदारी से काम करना चाहता है कमल, और इसके मन में सोनीपत की जनता को की सेवा करने की इच्छा है। उसी भावना से, जो स्वर्गीय दीवान साहब जी की जो भावना थी, उसी भावना से ये लगना चाहता है और लगा हुआ है। देखो जो जीता था वो तो दिखा नहीं 1 साल, मगर ये जीत नहीं हाथ आई इसके, लेकिन 1 साल ये डटा नहीं। तो ये भावना थी कि भाई जहाँ सोनीपत की जनता का मेरे आशीर्वाद मिले, मैं यहाँ की सेवा करूं, इस भावना से ये भाई लगा रहा। तो ये आप अगर तराजू पे रख के तोल के देखोगे, एक तरफ ये आपको कमल दिखाई देगा, हमारा कमल दीवान, और दूसरी तरफ बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं वो ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका भ्रष्टाचार में ऐसा नाम आया कि आपने खुद नकारा उनको। यहाँ विधानसभा में जब पवार साहब इतनी बड़े बहुमत से जीते थे, आपको याद होगा, उसके बाद बीजेपी ने ही टिकट काट दी उनकी। अब हाँ जी, हाँ, तो उन बीजेपी ने इस बार बीजेपी ने टिकट काट दी। भाई एक बात बताओ, ये जो मेयर बीजेपी का, ये एमएलए की टिकट मांगे था कि नहीं मांगे था बीजेपी से? एमएलए की बीजेपी से टिकट मांगा था कि नहीं? जो मेरा कैंडिडेट है, बीजेपी ने कहा कि भाई एमएलए की टिकट नहीं देंगे, तेरा भ्रष्टाचार में नाम, यह बात है ना। तो ये बताओ, ये थोड़ी है मेयर की सीट कि वहां की टिकट नहीं, तो मेयर तो की सीट तो उसको चुनना चाहिए आपको जो मन लगाकर आपकी सेवा करने के संकल्प से आपके बीच में आए। तो ये हमारा प्रस्ताव है भाई, इससे बेटर कैंडिडेट नहीं हो सकता, हमारे कमल भाई से बेटर। और भाई हमारी बहन है, देखो इसका, हमारी बहन का पूरा साथ देना, सोनिया कश्यप हमारी बहन है, इनका पूरा साथ देना। मैं अपने सभी से ये अपील करना चाहता हूँ और आप सबसे पूछना चाहता हूँ, ये जो मैंने प्रस्ताव रखा, भाई इस प्रस्ताव पे फूल चढ़ाओगे, मेरे आने की थोड़ी मानोगे कि नहीं मानोगे? नहीं बताओ, एक बार हाथ उठा करके बताओ भाई, जो हाथ आएगा वो मानेगा, नहीं। चलो ठीक है भाई, तो यह आपस की बात है, तुम मेरी रखोगे, मैं थारी रखूंगा भाई। कभी भी कोई बात हो, रेवली गांव मेरा अपना गांव है। आज इतना आपने मान सम्मान किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 2 मिनट आदरणीय दीपेंद्र जी, कश्यप समाज की तरफ से सुशील जी आपका आभार व्यक्त करेंगे, और टोनी पुत्र धर्मेंद्र जी सारी व्यवस्था में थे, हमारे छोटे भाई, और सुशील जी जो है कश्यप समाज की तरफ से। एक सेकंड